सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू सम मैट्रिक्स है हमारे पास, कुछ स्केलर 1/π से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी इक्वल्स टू भी कुछ मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 की और स्केलर 1/π से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा होगा। नॉर्मली स्कूल्स में थर्ड चैप्टर को पहले शुरू करते हैं, फिर भी आप देखिए इस सवाल को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जब कभी भी आप सेकंड चैप्टर पढ़ लें तो इस पेज को दोबारा खोल के आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। a इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, b इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड करना है हमें a माइनस बी। तो आपकी नॉलेज है कि भाई आप इसको 1/π को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप इसको छोड़ दी बिकॉज दोनों में 1/π लगा हुआ है, तो मैं उसको वहाँ से कॉमन बाहर ले सकता हूँ। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, a माइनस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/π, ये पूरी मैट्रिक्स, मैं नोट डाउन नहीं कर रहा इस मैट्रिक्स को, और माइनस में 1/π अगेन, एंड देन ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे हम लोग। उसके बाद 1/π दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसको। दिस इम्प्लाइज दैट 1/π एक कॉमन आ जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास दो मैट्रिक्स फिर से बन जाएंगी। अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, साइन इनवर्स πx एंड देन tan इनवर्स x/π and sin inverse x/π and then cot inverse πx। ओके, माइनस करना है हमें, क्या माइनस करना है हमें, माइनस का cos इनवर्स πx एंड देन tan इनवर्स x/π, sin इनवर्स x/π एंड देन माइनस का tan इनवर्स x/π। इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, 1/π तो एक कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम टू सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन इनवर्स πx माइनस, नेगेशन है तो प्लस का बन जाएगा ये, कॉस इनवर्स πx, ये फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा। सेकंड एलिमेंट tan इनवर्स x/π में से माइनस करना है हमें, tan इनवर्स x/π तो हमें 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। साइन इनवर्स x/π में से माइनस करना है हमें साइन इनवर्स x/π, तो यहाँ भी हमें 0 मिलेगा। और उसके बाद कॉट इनवर्स में से माइनस करना है माइनस का tan इनवर्स, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स πx प्लस tan इनवर्स πx। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये कुछ मैट्रिसेस मिली हैं यहाँ पे, 1/π हमारे पास पहले से ही है, ये 4 एलिमेंट्स हमें मिल गए यहाँ पे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है साइन इनवर्स एनीथिंग प्लस कॉस इनवर्स एनीथिंग इज इक्वल्स टू π/2 होता है, और कॉट इनवर्स एनीथिंग प्लस tan इनवर्स एनीथिंग इज इक्वल्स टू भी π/2 होता है, बशर्ते इनकी कुछ रेंजेस होती हैं हमारे पास। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे रेंज क्या होती है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है, बशर्ते -1 से बड़ा हो आपका x और 1 से छोटा हो, ठीक है। और कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x भी π/2 होता है, बशर्ते -∞ से आपका x बड़ा हो और ∞ से छोटा हो। एक और चीज़, यहाँ पे इक्वल टू साइन भी आते हैं, ये 1 भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये क्या मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/π एंड देन π/2, 0 0 एंड π/2। हम अगर चाहें तो π/2 यहाँ से कॉमन आउट ले सकते हैं, तो π/2 पूरा कैंसिल आउट निकल जाएगा बाहर यहाँ से। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/π आपके पास पहले से ही था, π/2 आपने बाहर निकाल लिया, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 0 0 1, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा 1/2 1 0 0 1 एंड विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया लेकिन फिर भी आप इसको उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है वाला, एग्जाम्पलर बुक में है हमारे, ठीक है। और ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा आप लोगों को जब आपने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पहले से पढ़ रखे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।